स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। फालतू, ये मेरी फैमिली है। से हाय टू देम। राम राम जी। नमस्ते नमस्ते। तो गांव वालों को हमारे मार्ट में लाने में फालतू ने मेरी बहुत मदद की। Wow, that's good. God bless her. हाँ? यस साचू, चलो आई टॉक टू यू लेटर। बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत सारा काम है। यू टेक केयर। Okay, okay, no problem. Yeah. चलो बेटे, मिलते हैं। बाय बाय। देखा मेरा बेटे का कमाल। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। मैंने तो अपनी बात पूरी कर ली, अब तै भी अपनी बात पूरी करो। हमारे दोस्त अनमोल को क्रिकेट सिखा रहे हो ना? सच्ची? थैंक्स यू। ओ हेलो मैडम, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना है। हाँ तो मैं ही तो खेलने वाली हूँ। क्या? हमारा मतलब अनमोल खेलेगा, पर खेलेगा तो हमारे गांव के लिए ना, इसलिए मैं खुश हो रही थी। ये हर 2 पल की खुशी के बाद जिंदगी में घोड़े लगना कंपलसरी है क्या? पप्पी। ऐसा आज ना आप बोलेंगे ना मैं, आज बोलेंगे तो पप्पी जी। फालतू, फालतू, फालतू तुम ठीक हो? फालतू पप्पी। आज नहीं, ब्याह से 4 दिन पहले आवारागर्दी करने निकल गई तू। और तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को छूने की? मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिसल गई थी। अच्छा, तू फिसल गई थी? हाँ? किससे? पैरों से या नियत से? पप्पी एक शब्द और नहीं। ऐसा चुप क्यों है? बोलना। प्यार से पहले घर से बाहर क्यों निकली तू? कूद के। और ये बात याद रखना, ब्याह हुआ नहीं है, होने वाला है, और तब तक मैं कुंवारी हूं। और घर में कह दे रहा ना, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा तो निकल आई। वाह जी वाह, ये देख लो है के संस्कार। पूरे गांव के सामने कैसे मुंह चला रही है। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी ये नासपीटी। ये घर से बाहर आना इतना बड़ा पाप कब से हो गया? चरण जी, बहुत छोटी सी बात है, और यहाँ तो वैसे भी ये सब। यसा, ये हमारा निजी मामला है, बढ़ती है आपसे, बीच में ना उतरे। बड़ा तरफदारी कर रहा है तेरी। ऐसा क्या कर रही थी चॉकलेटी बॉय के साथ? हाँ? दाल बाटी चूरमा बना रही थी, दिख नहीं रहा पप्पी काका? पप्पी काका बोलती है तेरी तो।
ये मिल गया ना कंटेंट। हाँ छोड़ मारा। इलाज कराया तूने अपनी? किसका इलाज? जो औरतों पे हाथ उठाते हैं ना, वो मर्द नहीं होते। इसलिए पूछा मैंने। इलाज करवाया तूने? माफ करना मेहमान साहब, मगर थे को कोई हक नहीं है पप्पी साहब से इस तरह बात करने का। अरे कोई पराये मर्द के साथ अपनी होने वाली लुगाई को देखेगा तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। दोनों का ब्याह होने वाला है। इस घटिया आदमी के साथ फालतू की शादी। बस बहुत मजाक बना लिया तूने खानदान का। अब जो तुझसे कहा जाएगा ना तो वही करेगी। चल छोड़ो मेरा हाथ, चल। वेरी गुड। थैंक यू। वाह भाई, क्या डांस करते हो यार। अयान का ही भाई हूँ। वो भी तो क्या उस दिन रॉकिंग डांस कर रहा था, वो उस गाँव वाली लड़की के साथ। आई थिंक इट्स इन आवर ब्लड। क्यों चाचू? ऑफ कोर्स भतीजे। आई एम सो टायर्ड, बहुत डांस हो गया। चलो कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। ओ यस यार, कब से भूख लग रही है। चलो। प्यार और व्यापार दोनों ही तुझे नहीं मिल सकता अयान। आई विल नॉट लेट दैट हैपन। चुप क्यों खड़ी है? कुछ बोलेगी? क्या कर रही थी शहरी लड़की के साथ दुकान में? माँ मैं सिर्फ दाल बाटी बनाने में उनकी मदद कर रही थी। वो बहुत बड़ी रसोईया बन गई। थारे बिना खाने में स्वाद ना आएगा, किससे पूछ कर गई थी? यहाँ थारे ब्याह की तैयारियां चल रही है तो तू गैर मर्द के चक्कर में खानदान की इज्जत को चूल्हे में चढ़ा आई। मैंने तो अपनी बात पूरी कर ली, अब थे भी अपनी बात पूरी करो। हमारे दोस्त अनमोल को क्रिकेट सिखा रहे हो ना। मेहमान की मदद करने में कौन से परिवार की इज्जत चूल्हे में चढ़ गई माँ? मेहमान का ख्याल रखना, उसकी मदद करना, यही हमारे चरण गेस्ट हाउस की रीत है ना। रतन गेस्ट हाउस से ये छोरी रतन गेस्ट हाउस इस घर के, इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं छोरियों के लिए जिनका तूने उल्लंघन किया है। शरीफ घर की छोरियां ना ओढ़नी ओढ़कर घर पर बैठती हैं, ना कि पराये मर्दों के साथ दाल बाटी चूरमा की पार्टी करती है। पार्टी तो मैं करूंगा इसके साथ छोटी सासू माँ। बस एक बार हमारी शादी इसके साथ हो जाओ, ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा कैसे करोगे मरम्मत? वैसी जैसे अपनी पिछली 4 बीवियों की थी। ना बहुत जुबान चल रही है तेरी। तारा जब तक ब्याह ना होता इससे ब्याह नहीं करूंगी काकी साहब। क्या बोली तू? वही जो थैने सुना। ब्याह की शर्त तो तब लागू होगी ना जब इसके पैसे इसको वापस ना मिले। तो कसम माता रानी की, अगले 3 दिन के भीतर इसके एक पैसे इसको वापस कर दूंगी, पर इस जैसे से मैं ब्याह नहीं रचाऊंगी। ब्याह तो थारा मैं भी को नहीं होने दूं बेटा, क्योंकि मने भी ये रिश्ता मंजूर को नहीं। वाह, परिवार का पतन छोरियां करती है, और ये बात तो है कि छोरी ने
सत्य साबित कर दी है। पर भाई साहब, थे को झेल बजवाने का ना पूरा मन बना चुकी है ये छोरी। हाँ, मन तो मैं बना चुकी हूँ काकी से। अपने बापू सा का मान बढ़ाने का, उनका सहारा बनने का, और अगले 3 दिन के भीतर मैं बापू का हर एक कर्ज उतार दूं। रे 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 रे, अब छोरियां बाप का कंधा बनेंगी। क्यों ना बन सकती काकू सा, संतान तो उसे ही कहते हैं ना। और मारी रगों में भी बापू सा का ही खून दौड़ रहा है। मैं भी देखूं फिर कि ये खून क्या रंग दिखाता है। तीन दिन में सारा पैसा चुकाएगी तू। जा जा कर जो थारे बस में है। पर याद रखना, थारी वजह से खानदान की इज्जत में थोड़ी जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो इस घर के दरवाजे थारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। याद रखना छोरी। डींगे हाँकने से ना जिज्जी, अगर पैसे जमा होते तो ये छोरी तो करोड़पति होती। हमारी बात मानो, ब्याह की तैयारी शुरू कर दो। फोर्स्ड मैरिज। एग्जैक्टली भाई, फोर्स्ड मैरिज। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ मैं चॉकलेट भी अपनी पसंद की लेती हूँ और उसे पति भी अपनी मर्जी का नहीं मिल रहा। कभी अपने परिवार के लिए कोई सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो कर दो, लेकिन कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। शिवरी चुहा, थारे से पूछा मैंने थारा क्या मानना है? यहाँ जिंदगी झंडू राम का तबेला बनी हुई है। नो वंडर सू, उस दिन वो लड़की मेरा सर फोड़ना चाहती थी। मुझे भी ना सोच समझ के बात करनी चाहिए। भाई अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम फालतू की मदद कैसे करें। शी इज इन अ मेस। सू, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके घर वालों ने उस अधेड़ उम्र के आदमी से उसकी शादी करने की सोची भी कैसे। एक लड़की की जबरदस्ती मैरिज इनलीगल है भाई। फालतू को अपने राइट्स नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। आई विल हेल्प हर। मैं ना पुलिस को फोन करती हूँ। हे सू, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। अगर गांव वाले ऑफेंड हो गए और उन्हें लगा हम उनके रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रहे हैं तो फालतू के लिए और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो भाई हम क्या करें? हम हाथ पे धरे थोड़ा बैठ सकते हैं। फालतू की मदद तो हमें करनी पड़ेगी सू, लेकिन उसका तरीका कुछ और होगा। कुछ और? कुछ सोचा है मैंने। उसके लिए मुझे फालतू के डैड से मिलना होगा। एडवांस मिल गया होगा, बाकी का काम पूरा होने के बाद। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 3 दिन में दरपुर का जेएम मार्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? काम हो जाएगा जी। और कोई आदेश है तो बता दो। काम कर तो पाओगे ना? चिंगारी से पूछ रहे हैं कि वो आग लगा पाएगा कि नहीं। ये दिल जला दिल खोल के लगाएगा। और वैसे भी ना,
वो शहरी टट्टू का हिसाब करने के लिए मारे को पीछे होना चाहिए। परफेक्ट। दिल खोल के भड़ास निकालो। राम राम। बहुत हो गया ये शहरी वार्मनेस। अब राजस्थानी खून का उबाल दिखाना ही पड़ेगा। हे, हाय तनु। मर गई तनु। घर में सब अपने डांस पार्टनर के साथ में संगीत रिहर्सल्स कर रहे हैं सिवाय दुल्हन के। दिस इज नॉट फेयर अयान। मुझसे अकेले प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तनु, अकेले डांस करना इज अ ब्रिलियंट आइडिया, आई एम टेलिंग यू। एनीवे, तुम्हें पता है ना, डांस वांस मेरे बस की बात नहीं है। रियली? वहाँ गरबा करते वक्त तुम्हारे पैर नहीं दुखे? यहाँ अपनी होने वाली बीवी के साथ में डांस की बात आ गई तो ये मेरे बस की बात नहीं। वाओ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था तनिषा, मैं मजाक कर रहा था यार। हमारी शादी मजाक नहीं है अयान। मैंने हमेशा से तुम्हें समझा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे समझो। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं हमारी शादी को और तुम अभी भी गांव में हो। जब स्टोर चल गया है तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? तनिषा, हाउ डू आई टेल यू, हमारा बिजनेस अभी अभी पिकअप करना शुरू हुआ है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। मैं नहीं चाहता हूँ हमारी सेल्स या रेवेन्यू नीचे जाए। अच्छा, डोंट वरी, मैं वापस आ जाऊंगा। क्या कोई और ऑप्शन है? बस फेरों से पहले आ जाना प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।